अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। रिसेंटली इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह, उन्होंने एक पब्लिक सेरेमनी के मौका पर एक उनकी स्पीच थी, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। लेकिन यहाँ उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो कोऑपरेशन था उसके इत्तहादियों के साथ या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। मैं उस डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि उससे रिलेटेड एक और अहम चीज़ है जो डिस्कस करनी है। बेसिकली उनका कहने का मकसद ये था कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि मल्टीपल दूसरी कंट्रीज़ के खिलाफ वॉर लड़ रहा था जो पाकिस्तान को सपोर्ट करनी थी। तो यहाँ ये रोना इंडियन डिप्टी आर्मी चीफ की तरफ से कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा मुल्क थे, हम अकेले थे, तो इसमें इंडिया का डिप्लोमेटिक फेलियर है। इसी तरह अगर माजी में पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक कोई इस तरह इशू आता था तो हम उस पर भी बात करते थे कि डिप्लोमेसी बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क आपके साथ खड़े हों दुनिया में। पाकिस्तान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में मल्टीपल कंट्रीज़ खड़े थे। इसके साथ साथ मुस्लिम कंट्रीज़ की जो आवाम थी उसने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट की। यही वजह थी कि पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रॉपरली प्रोपेल करने में भी ज़्यादा आसानी रही। इंडिया को उसके मुकाबले में उसके पुराने इत्तेहादी रशिया ने भी सपोर्ट नहीं किया। और इंडिया ये क्यों कह रहा है कि जी चाइना के वेपन्स यूज़ हुए या तुर्की के वेपन्स यूज़ हुए, इस तरह तो पाकिस्तान भी कह सकता है कि इंडिया ने इजरायली मेड ड्रोन्स यूज़ किए, फिर उसके बाद फ्रेंच राफेल यूज़ किए, रशियन S-400 यूज़ किए। बट पाकिस्तान कभी भी ये नहीं कहेगा कि वो इतने मुल्कों ने हमारे खिलाफ ऐसा किया, क्योंकि उनका इंडिया के साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन के मुआहदे हैं उनके। तो अगर वो इंडिया को डिफेंस की डोमेन में मदद फराहम कर रहे हैं तो ये इस मुआहदे का हिस्सा है और हमने अपनी तैयारी को देखना है, ना कि इस बारे में रोना है कि उसके साथ कौन खड़ा था। अब रिसेंटली खबरें कुछ यूँ निकल कर आ रही हैं कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान बहुत जल्द एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज कंडक्ट होने जा रही हैं। इससे पहले रिसेंटली 2024 में जिलजाल 2 एक्सरसाइजेज हुई थी जिनमें पाकिस्तान के जेट-C का मुकाबला हुआ था कतर के यूरोफाइटर टाइफून्स के साथ। और इस पूरे शोडाउन में पाकिस्तानी जेट-C's ने मल्टीपल किल्स परफॉर्म की थी यूरोफाइटर टाइफून्स के खिलाफ। तो ये पहला मौका था जब जेट-C एक फॉरेन एक्सरसाइज में गए। वहाँ कतरी यूरोफाइटर टाइफून के जो पायलट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे जेट-C की परफॉर्मेंस से। इसी तरह इससे पहले एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज में भी कतरी राफेल जाते रहे हैं और वहाँ की एक पिक्चर है कि यहाँ JF-17 के पायलट्स और कतरी एयरफोर्स के पायलट्स खड़े हैं और बैकग्राउंड में राफेल एयरक्राफ्ट स्टेशन है। ये वही वक्त था जब ये खबरें भी चल रही थी कि पाकिस्तानी पायलट्स कतरी राफेल पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस चीज़ को कुछ अरब मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। बहरहाल इस चीज़ को डिनाई किया गया था इंडिया और फ्रांस की तरफ से कि हमारी तरफ से कोई ऐसी इतलात नहीं है और ना ही पाकिस्तानी पायलट्स राफेल पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। बट जिस तरह पाकिस्तान ने बड़े आराम से राफेल के तमाम ऑनबोर्ड सिस्टम्स को हैक किया और राफेल की फिर ऑडियो भी जो रेडियो ट्रांसमिशन थी उनकी वो पूरी दुनिया के सामने चला दी। प्लीज प्ले। So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he claims that I've seen an explosion in the air. And I will share this detail. It's a long RT that we have. If we can hear one RT of one formation member, we can hear all of them in panic and in distress. ये बहुत बड़ी बेइज्जती का मुकाम होता है कि आप दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन वेपन सिस्टम को हैक कर लें और उनकी जो अपनी इंटरनल इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है उसको आप पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दें कि ये तो आपस में ये बातें कर रहे थे और हमने इनके ऐसे 3 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अब राफेल का शॉटडाउन होना पूरी दुनिया में इस वजह से भी हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। राफेल पाकिस्तान पर बॉम्बिंग कर सकता है, इंडिया पाकिस्तान पर मिसाइल फायर कर देगा या पाकिस्तान इंडिया पर मिसाइल फायर कर देगा, ये वो चीज़ थी जो एक्सपेक्टेड थी। लेकिन राफेल शॉटडाउन कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान इंडिया की मल्टीपल बेसिस को हिट कर देगा इतने ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम होते हुए भी, ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान को इस वक्त चाइना भी लॉर्ड कर रहा है, US भी लॉर्ड कर रहा है, यानी कि 2 सुपर पावर्स जिनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन वो इस मामले में पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी पायलट्स चूंकि कतर को टेक्निकल लेवल की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ ये चांसेस मौजूद हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स ने राफेल एयरक्राफ्ट पर भी सॉर्टीज कंडक्ट की हों। इंडिया के अब सोर्सेज इस चीज़ पर कंसर्न शो कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स कतरी राफेल की ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्यों हासिल कर रहे हैं
या कतर के साथ इतना क्लोज कोऑपरेशन क्यों है, और उसका इजहार आप यहाँ देख भी सकते हैं इस मीडिया रिपोर्ट में। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी इजिप्शियन F-16 के साथ या ग्रीस के F-16 के साथ मल्टीपल एक्सरसाइजेज करता आया है माजी में, लेकिन आज तक वो F-16 का काउंटर नहीं कर सके। सो एक्सरसाइजेज कर लेने से तमाम मसाइल हल नहीं हो जाते दोस्तों। एक्सरसाइज करनी है तो उससे आप कुछ सीखते हो, आप अपनी कमज़ोरियाँ भी सीखते हो, आप दुश्मन की कमज़ोरियाँ भी सीखते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो गरूर रहा है शुरू से कि हमें तो कोई टच भी नहीं कर सकता, हम एक सुपीरियर कौम हैं या हम कोई विश्व गुरु हैं, ये गरूर आई थिंक उन्हें ले डूबा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। और यही वो वजह है कि अब डिप्टी इंडियन आर्मी चीफ को भी ये बातें करनी पड़ रही हैं कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा मुल्क खड़े थे और हम अकेले थे और हमें इस मामले में अब बेहतरी की ज़रूरत है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इस पर डिटेल वीडियो हमने मेन चैनल पर बनाई हुई है, बहुत जल्द वो पब्लिश हो जाएगी, तो मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पाकिस्तान की मुख्तलिफ मुस्लिम नेशंस के साथ ये जो कॉपरेशन है इस पर अब इंडिया कंसर्न शो कर रहा है, लेकिन क्या ये कंसर्न शो करने के बाद कतर पाकिस्तान के साथ ये एक्सरसाइजेज रोक देगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस किस्म की कामयाबी हासिल की है, अब बहुत सी एयर फोर्सेस पाकिस्तान को ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप हमारे साथ भी एरियल एक्सरसाइजेज कंडक्ट करें ताकि हम भी आपकी टैक्टिक्स को जान पाएँ, आप जैसी प्रोफेशनलिज्म हम में भी आ सके। और इसी जॉइंट ट्रेनिंग के थ्रू पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी आने वाले वक्त में ज़्यादा मिलेगी। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है वो भी बेहतर होंगे। और कतरी राफेल के साथ चूँकि ट्रेनिंग पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से करता आ रहा है, तो वहाँ पाकिस्तान को एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस है राफेल पर कि किस किस्म का एयरक्राफ्ट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक आईडी किस तरह की है और ये किस तरह बिहेव करता है मुख्तलिफ कॉम्बैट सिचुएशंस में। और यही वजह थी कि पाकिस्तान ने जो 6 एयरक्राफ्ट इंडिया के तबाह किए उनमें से 3 राफेल थे और एक और फ्रेंच मेड मिराज 2000 भी शॉट डाउन हुआ। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।